दोस्तों, एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि मेरी और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड कर रही होती है 15% ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड 85% ऑफ सोशल स्किल्स के ऊपर। अगर आप इंजीनियर हैं लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, अगर आप स्टूडेंट हैं आपको कोई पसंद नहीं कर पा रहा, अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं लेकिन वो बहुत पुअर रिलेशनशिप है, अगर आप एक कस्टमर मार्केटर हैं लेकिन आपके पास कोई कस्टमर रिटेन नहीं हो पा रहे, यानी कि हर चीज़ के ऊपर आपको सक्सेस गेन नहीं हो रही, तो इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही रूट कॉज है और वो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी द लैक ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। दोस्तों, अगर आप अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को पॉलिश कर लें और आप लोगों के पास ये वाली स्किल डेवलप हो जाए कि लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीटअप करते हैं, तो आप लोगों के पास भी बहुत सारी सक्सेस ऑटोमेटिकली गेन होना शुरू हो जाएंगी, जिस तरीके से बहुत सारे माजी के अंदर लोगों ने कामयाबी हासिल की। तो चलिए, आज मैं अब आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप भी उन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर भी सक्सेस ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड स्माइल। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि इस दुनिया के अंदर ऐसे इंसान को बहुत पसंद किया जाता है कि जो दूसरों के साथ बड़े अच्छे अखलाक के साथ अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो अगर आपके अखलाक अच्छे हैं, अगर आपके बोलने का अंदाज़ अच्छा है और अगर लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, तो दिस मीन्स कि आपने उनके दिलों के अंदर अपनी जगह बना ली है। और अच्छे अखलाक वाले आदमी के लिए खुद ब खुद पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, तो आप भी अच्छी तरीके से उनके साथ डील करना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 2, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब भी आप दूसरों के साथ उनके इंटरेस्ट के लेवल के मुताबिक बातचीत करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट अप करने के लिए आप हेल्प आउट करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी आप लोगों की उसी तरीके के साथ मदद करेंगे और आपको भी आपके नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हर वो काम करेंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि उनके साथ एक बाउंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप उनके साथ एक बाउंडिंग क्रिएट कर लेंगे, तो देन दिस मीन्स कि डेफिनेटली आप अपने उस टारगेट को अचीव करने के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग कि आपने जब भी दूसरों के साथ बातचीत करनी है तो उनके साथ एक बिल्कुल लॉयल्टी की बेस के ऊपर और जेन्युइनली इंटरेस्टेड होकर उनके साथ आप कम्युनिकेट करें, ताकि लोग भी आपकी बातों को रेट करना शुरू हो और उन लोगों को ऐसा बिल्कुल गेस्चर शो ना हो कि आप उनके साथ कोई डबल क्रॉस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, रिमेंबर देयर नेम्स। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि इंसान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आती है वो उसको उसके नाम से पुकारना है। तो जब आप किसी को उसके नाम से पुकारेंगे और एक अच्छे तरीके के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको भी लोग बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू कर देंगे। अगर आपने किसी बाहर की कंट्री की प्रैक्टिसेस को नोटिफाई किया हो, जिस तरह यूएस के अंदर लोग एक दूसरे को नाम के साथ बुलाते हैं, तो लोग दे दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, दे फील वेरी हैप्पी देमसेल्फ नाउ। तो ये प्रैक्टिस आप भी फॉलो अप करना शुरू करें और ऐसा करने से आप लोगों के दिलों के अंदर एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी जनरेट हो सकती हैं। नंबर 4, बिकम बी ए गुड लिसनर। दोस्तों, याद रखिए कि जितने अच्छे आप लिसनर होंगे, जितने अच्छे तरीके के साथ आप दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी बात को रेट करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर एक्टिव लिसनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है और आप हर बात के ऊपर आर्गूमेंट बगैर सोचे समझे करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को बहुत ही डिसलाइक किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जब भी आप किसी के साथ कोई अपनी बात मनवानी हो, लेकिन अगर आप उनको अपनी नीड्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही आप उनको अगर बार बार रिपीट करते जाएं कि आप ऐसा ना करें, तो वो आपकी बात को कभी भी रेट नहीं करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको एक घर की सी देता हूँ कि अगर आपके घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक दे और अगर आप अपने नेबर्स के अंदर सामने वाले को ये बात कहें कि भाई मेरे घर के आगे आप कूड़ा ना फेंकें, यहाँ पे स्मेल डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर इसी बात को आप इस तरीके के साथ कम्युनिकेट करें कि भाई अगर आप यहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके भी बच्चों के ऊपर भी हो सकता है और उनकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो ऐसी बात करने से अगले के दिल के अंदर भी एकदम ही एक सिग्नल जनरेट होगा और वो भी इस चीज़ को मिटिगेट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक आपकी कम्युनिकेशन के वर्ड्स चेंज करने से आप देखें कि आप अपने से वो बात बिल्कुल उस लेवल के ऊपर अपनी मनवा सकते हैं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो याद रखिए कि जब भी आपने किसी के साथ बात करनी है तो उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करें। कहीं पे उसमें ऐसी चीज़ ना हो कि आप उसके अंदर अपना इंटरेस्ट पहले शो कर रहे हो। पॉइंट नंबर 6, मेक हिम और हर फील इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि जब आपने दूसरों को इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी लाइफ के अंदर आप उनको रेट करेंगे और उनके गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपने अंदर उनकी वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लोग भी आपको अपनी बहुत ही
पॉसिबिलिटीज़ आपके पास भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, और आपकी एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, एक ऑनेस्ट फीडबैक, एक आपका एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट, एक पॉजिटिव आपका गेस्चर उनके लिए बहुत सारी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है। यही वो वजह होती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोसीड क्यों नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हम अपनी लाइफ के अंदर दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करते। जब आप किसी दूसरे इंसान को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ऑनेस्ट फीडबैक नहीं शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली लोग भी आपको उस तरीके के साथ लाइक नहीं करेंगे, बल्कि डिसलाइक करेंगे। दोस्तों, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको एक इंतहाई खूबसूरत किताब जिसका टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी मैंने आपके साथ शेयर किया। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को एनिमेटेड वीडियोस जो है वो शेयर होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।